तो लोग कहेंगे फरिश्तों, जन्नत में तो सूरज ने निकलना ही नहीं था, आज सूरज निकला कैसे? भाई सूरज और चांद तो कहीं और पड़े होंगे, वहां जन्नत में सूरज चांद नहीं होंगे। कहां पड़े होंगे ये कह करके कोई, मैं आपके सामने कोई बहस का दरवाजा नहीं खोलना चाहता, लेकिन उलमा से पूछ लेना कि वो सूरज चांद जन्नत में नहीं होंगे। वहां ना रात होगी ना वहां दिन होगा, वहां तो सुबह सादिक का टाइम होगा। मैंने सोचा या अल्लाह जन्नत में सुबह सादिक का टाइम क्यों होगा? तो इश्क कहने लगा सुबह सादिक में हुजूर की पैदाइश हुई थी, सारे टाइम खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ मिलादुन नबी का वक्त रखा जाएगा। नारे तकबीर। जिस टाइम में मिलाद मुस्तफा हुई सुबह सादिक, बस वैसा टाइम होगा। और वो वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। कितना खूबसूरत है, डॉक्टर लोग कहते हैं सुबह के टाइम चला कर, तो और टाइम में चलने की बात क्यों नहीं करते? और तुम तो सोए रहते हो, दूसरे लोग सुबह सादिक के टाइम चलते रहते हैं, फिर वो हल्के फुल्के भी होते हैं, उनके पेट भी बड़े नहीं होते, उनके अंदर शुगर भी नहीं होती, वो बहुत चलते हैं लोग, और उस वक्त का चलना बड़ा खूबसूरत है। मैं कहता हूँ क्यों चलाया जा रहा है भाई, दोपहर में भी तो चल सकते हैं, लेकिन सुबह में इतना जोर क्यों है? अगर लोग किसी भी वजह से कहें हमने तो बरकत रखी है विलादत मुस्तफा के वक्त, मिलादुन नबी के टाइम में। गौर फरमाएं क्या शान है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल तो यहां तो सूरज नहीं होगा, फिर यहां सूरज चमका कैसे कि जन्नत का जर्रा जर्रा जो मुनव्वर था मजीद मुनव्वर हो गया। तो फरिश्ते कहेंगे तुमने सही सुना था कि जन्नत में सूरज कभी नहीं निकलेगा, और सूरज निकला भी नहीं। जिसको तुम सूरज की किरण समझ रहे हो, दरअसल आज हुआ ये है कि अली और फातिमा ने आज मुस्कुरा दिया है, तो उनके मुस्कुराने से ऐसा नूर निकला है कि जन्नत का जर्रा जर्रा मजीद मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह। जिनकी मुस्कुराहटों की ये शान है जन्नत में। अब सुनो, मौला अली जिस दिन सैयदा पाक का विसाल हुआ, मखदूमा पाक दुनिया से तशरीफ, मौला अली जनाजे के पीछे रोते चल रहे थे, हसनैन करीमैन रो रहे थे। ऐसा लगता था हुजूर के विसाल के बाद सबसे बड़ा गम अगर अहलुल बैत पे टूटा है, सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल के वक्त, जिसने अपने जनाजे के लिए फरमाया था रात को निकालना ताकि अजनबी मर्दों का की नज़र मेरे जनाजे पर तक न पड़े। हाय हाय, जब कब्रिस्तान पहुँचे और सैयदा पाक को आराम के लिए कब्र में लिटा दिया गया, तो कब्र के किनारे खड़े होकर मौला मुश्किल कुशा ने आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। 3 मरतबा पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मौला पाक तो रो ही रहे थे जुदाई में। फरमाते हैं अली को पहले ही यकीन था कि दुनिया में कोई अपना नहीं, अल्लाह उसके रसूल के सिवा, लेकिन आज अली उसको देख रहा है। यही फातिमा तो थी ना कि एक बार पुकारता था 3 मरतबा लब्बैक कहकर आती, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाती थी, खुद भूखा रहकर मुझे। सैयदा पाक ने ऐसा किया कि खुद भूखे रहकर मौला मुश्किल कुशा को खिलाया, खुद गमगीन रहकर शौहर को खुश करती थी। हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले और गट्टे फट गए थे। कितने मालदार बाप की बेटी ने कितनी सख्ती और मुसीबत में जिंदगी को गुजारा। सैयदा के बाबा से बढ़कर कोई मालदार ना दुनिया में था, ना है, ना हो सकता है, लेकिन चक्की खुद चलाती है, कपड़े खुद धुलती हैं, और हालत ये है कि एक चादर में 17 पेवन लगे हुए हैं, उस चादर पे जिंदगी गुजारती है। और जब एक दिन अपने बाबा से कनीज और गुलाम तलब करने के लिए जाती है, तो हुजूर ये कह के वापस कर देते हैं, अभी बद्रो उहुद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा, मैं तुमको गुलाम और कनीज कैसे दे सकता हूँ? अल्लाह अकबर। इस शान से जिंदगी गुजारने वाली मौलाए कायनात कहते हैं कब्र को ढक दिया जाए। अली को यकीन था, लेकिन आज अली देख रहा है कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। अंदाजा फरमाए मेरी बहनों, जो निकाह आसमान पे होता है उसकी शान ये है, हमारे निकाह तो जमीन पे हुए। बीवी बीमार पड़ती है तो शौहर कहीं और तकने लगता है, शौहर की गैर मौजूदगी में बांस बेबाक कहीं और तकने लगती। ये हालात हैं। आप अंदाजा करो जब मर जाएंगे तो क्या होगा। आज अपनी आखिरत की फिक्र खुद कर लो, अपनी कब्रों की फिक्र खुद कर लो।
बात कहीं तो समेटना पड़ेगी, बस जाते जाते इतना अर्ज करना चाहता हूँ। शब बारात का मुबारक मौसम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर, बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर बख्शिश होती है, तौबा कर लो। मगर इसमें भी शराबी नहीं बख्शे जाते जब तक तौबा न करें। एक दूसरे से कीना और बुग़्ज़ रखने वाले भी बख्शे नहीं जाते जब तक दिल से कीना ना निकाल दे। और जादूगर लोग भी बख्शे नहीं जाते, जादू करने कराने वाले भी बख्शे नहीं जाते जब तक के वो लोग तौबा ना कर ले। माँ बाप के साथ बेअदबी बेहुरमती करने वाले बख्शे नहीं जाते जब तक माँ बाप को राजी ना कर लें। आखिर में अर्ज करूं, कुछ लोग हैं वो कहीं भी दफन हो, कहीं भी दफन, मरेंगे तो अज़ाब कब्र होगा। आपने हमने सुन रखा है ना कि सफर हज में मरेंगे तो सीधा जन्नत में जाए, लेकिन अज़्ज़वाजिर से एक रिवायत सुनी। मेरा इनकार नहीं है, फजीलत अपनी जगह है, लेकिन करतूत भी अगर सही हो ना तो फिर बात बनती, वरना मक्के में मर के भी चैन नहीं मिल सकता। वरना अबू जहल कहाँ मरा, अबू लहब कहाँ मरा। मेरे भाइयों ख्याल करो, खुश फहमी में मत रहो, अमाल पर ईमान अल्लाह ने दे दिया हमें, सही अकीदा सुन्नी है सब लोग, अमल पे ध्यान दो, मेहनत करो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास कुछ लोग आए और आकर कहते हैं, हुजूर हम हज पर आए हुए थे, हज पर सफा मरवा की सही कर रहे थे, तो सफा मरवा की सही करते हुए हमारा एक साथी इंतकाल कर गया, मर गया। अब हमने कब्र खोदी। भाई जो मक्के में मरेगा तो उसकी कब्र कहाँ खुदेगी? जिद्दा में, शाम में, यमन में, कहाँ वही खुदेगी ना। हवाई जहाज का दौर तो था नहीं। हमने कब्र खोदी तो उसमें एक बहुत बड़ा अजदहा निकला, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही अजदहा ऐसे ही बैठा हुआ था। तीसरी कब्र खोदी, उसमें ही बैठा था। अब हम क्या करें, कितनी कब्र खोदें? फरमाया उसी कब्र में डाल दो उसको, अगर तुम रूबे जमीन का हर खित्ता भी खोद दो तो वो अजदहा मिलेगा तुम्हें जरूर। किसको? हाजी को, सफा मरवा की सही करते हुए मरने वाले को, सफा मरवा के दरमियान, अल्लाह की निशानियों के दरमियान मरने वाला, हरम में मरने वाला। अब इब्ने अब्बास कह रहे रूबे जमीन का हर खित्ता भी खोद दो तो वो तुम्हें सांप मिलेगा, इसलिए तुम उसको अब दफन कर दो। हुजूर वजह का उसके करतूत अच्छे नहीं, पापी था ना वो, इसलिए जाओ दफन कर दो, हवाले कर दो, क्या कर सकते हैं। जब लोग गमगीन उसको उसी में दफन कर दिए, घर पहुंचे तो उसकी बीवी से पूछा कि बताओ उसका क्या कसूर था, वो करता क्या था? कहा सब अच्छे काम करता था, लेकिन वो गेहूं बेचता था, गेहूं। तो गेहूं चूंकि बेचता था तो उसमें वो भूसे की मिलावट करता था, तो मिलावट करने की वजह से शायद उसको इस अजाब में गिरफ्तार किया। आज तो मिलावट करने को लोग बुरा समझते ही नहीं। तेल बेच रहे हैं मिलावट करके, दूध बेच रहे हैं मिलावट करके, घी बेच रहे हैं मिलावट करके, उसको कोई ऐब ही नहीं। यानी ये सब वो लोग बस इतना समझते हैं कि चंद चीजें गुनाह है, बाकी कोई गुनाह ही नहीं। सोचो सफर हज में मरा, मिलावट कर रहा है। और एक बात और सुन लो, शबे कद्र में भी किसी पे अजाब देखा गया। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा बचपना था, मैं अपने अब्बा की कब्र पे जाया करता था। शबे कद्र की सुबह मैं जैसे कब्रस्तान पहुंचा, अपने अब्बा के मज़ार पे बैठ के तिलावत कर रहा था, तो तिलावत करते करते मैंने करीब की कब्र से एक आवाज़ सुनी, चीख पुकार की। तो मैं मुतवज्जे हुआ, जब गया तो मैंने देखा कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कब आ रही है? शबे कद्र की सुबह में, रमज़ान शरीफ के महीने में। मैंने पूछा, मैं घबरा गया, बच्चा था, घबरा गया। एक शख्स गुजरे, जब दिन चढ़ने लगा तो आवाज बंद हुई। मैंने पूछा किसकी कब्र है? कहो फलाने फलाने वो बुजुर्ग रहते थे, वो बुजुर्ग की कब्र। देखो लोग जिसे बुजुर्ग कह दे ना तो भी थोड़ा सा, अगर यानी अपने को अगर कोई बुजुर्ग कहे तो थोड़ा सा एहतियात किया करो, इसलिए कि जब तक यार की तरफ से सनद ना मिले बुजुर्गी की, लोग कुछ भी कहते हैं। अभी हमारे कफील भाई कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं इतना सोच रहा था, या अल्लाह एक मुखलिस बंदा दुआ दे रहा है, उसके जुमले मेरे लिए दुआ बना के कबूल कर ले, वरना घड़ों मनो टनो पानी गिरता है कि अपनी क्या औकात है। बल्कि मुझे तो ये भी डर लगता है अब कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा अजाब जिसको होगा वो मुकर्रिरों को होगा, तकरीर करने वालों, कि उनके होंठ और जबान आग की कैंचियों से काटे जाए। वजह, वो जो तकरीर में कहते थे खुद अमल नहीं करते। नमाज पे तकरीर की, फजर में खुद सो रहे,
हलाल पे तकरीर की, हलाल व हराम में। हालांकि ऐसे मुकर्रिर दुनिया में शायद नहीं होंगे, अब हम ही बदअमल हैं, लेकिन अगर है कोई तो अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मोर नाचता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि मैं कितना कम नसीब हूँ, कि लोग मेरे पैरों को देखकर मुझे खूबसूरत समझते हैं, लेकिन मेरे पैर कितने भद्दे हैं। वैसे हम लोग भी जब अपने आप को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बहुत अच्छे आप लोग हैं। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि हम लोग आते हैं तो लोग फूल भी डालते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, फ्लाइट का टिकट भी देते हैं, लेकिन आप लोग आते हैं तो आप लोगों को कोई कुछ देता ही नहीं है। यानी आप सिर्फ अल्लाह के लिए आते हैं। आप लोग कितने हैं? अल्लाह अल्लाह। हम भी तो यहाँ आके दावत खा के जा रहे हैं, कुछ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं। आप हमसे ज्यादा अल्लाह वाले हैं। हम आपकी महफिल में इसलिए आ जाते हैं कि अल्लाह आपके सदके हमें बख्शे। हम लोग तो बहुत मुजरिम, और आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह करे आप जैसा गुमान करते हैं हमारे लिए, अल्लाह हमें वैसा बना दे, आपके गुमान से बेहतर बना दे। वरना मेरे भाई बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या बनेगा? आज तो मुकर्रिर बनने का बड़ा शौक है, सबसे आसान नसीहत करना है, लेकिन उन नसीहतों पे अमल करना बहुत मुश्किल है। शौक है आज नसीहत का, अमल का शौक कहाँ गया? जब इन्हीं तकरीरों के एवज में आग की कैंचियों से होंठ और जबानें काटी जाए, क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? आपका तो बन चुका, आप तो सुधर चुके, आप तो बदल चुके, आप तो सुन चुके, लेकिन हमारा क्या बनेगा? अल्लाह हम पे रहम फरमाए, आमीन आमीन, रहम फरमाए। तो किसी ने कहा ये बुजुर्ग की कब्र है ना, बुजुर्ग। मैंने सोचा बुजुर्ग, मैं उसको पहचान गया। उसकी बीवी के पास गया, कहा चची अम्मा बताओ ना कि वो चचा जान बड़े नेक थे ना? हाँ बेटा, हर नमाज बाजमात पढ़ते थे बेटा। अच्छा, कम बोलते थे, हमेशा तस्बीह हाथ में रहती थी, जिक्र इलाही में मसरूफ है। इतने मुत्तकी थे चची अम्मा। हाँ चची अम्मा माफ करना, मैंने उनको अज़ाब कब्र में भी देखा। कब? शबे कद्र की सुबह, शबे कद्र की। अच्छा चची अम्मा सही बताओ ना वो क्या करते थे? क्या करते थे वो? कहा बेटा जवानी में बहुत नेक थे, बुढ़ापे में भी बहुत नेक थे। जब बुढ़ापे में कुछ करने के काबिल न रहे तो आखिरी में छुप छुपाकर सूद का धंधा शुरू कर दिया। नमाज़ी भी पढ़ते थे, नेक भी थे, परहेजगार भी थे, मुत्तकी भी थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे, जिक्र अस्कार करते थे, लेकिन माल की मोहब्बत में सूद का धंधा शुरू कर दिया था। कहा इब्ने अजर कहते हैं सूद कमाने और धमाने की वजह से शबे कद्र में भी अल्लाह ने उन पे अजाब मुसल्लत। शबे कद्र रमजान, अल्लाह के बंदो तौबा करो, आज जिंदगी है, तौबा कर लो। अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। तौबा का मौसम है, तौबा का महीना है। अल्लाह की बारगाह में जो तौबा करता है अल्लाह उसको माफ कर देता है। उसका वादा है सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले गई है। अल्लाह कमेटी के लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे, आप सबको सलामत रखे। अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। नादिम हो जाओ, तौबा कर लो। मौत सर पे खड़ी है, पल की खबर नहीं है कल किसने देखा। सच्ची तौबा करके नमाजी बनो, इबादत गुजार बनो, हराम से बचो, गीबत से बचो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना बड़ा हज़ारों का मजमा है, आज से ये अहद करके उठोगे कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? जरा फरिश्तों को और अल्लाह को गवाह बनाने के लिए हाथ उठाएं, कितने लोग ये अहद करते हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उठाए रखे, दुआ कर ले, अल्लाह पाक इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हाथ उठा के वादा करना हमारा काम है, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है मौला। सब पर करम की नजर फरमा दे। बहनें भी हाथ उठा रही है, उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बस वो अहद कर लें, नमाज की पाबंदी करें, गीबत से बचें, गीबत सुनने से बचें, गीबत करने से बचें। अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है आप इस तरफ रहिए। अल्लाह ताला पहले मुझ पे आप सब पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह उसे माफ फरमाए। हम सबको और हमारी नस्लों को नेक बनाए, सालेह बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह।
भजन सलाम हो रहा है, आराम से बैठ जाइए, आप लोग आराम से बैठ जाइए। मुसाफा बात कीजिएगा, सलाम पढ़ लें।